एक ऊंची बस्ती की छोरी फूलन एक नीची बस्ती के भेड़ बकरियां चराने वाले भेड़ा से प्रेम विवाह कर लेती है। इसलिए गांव के मुखिया इन दोनों को गांव निकाला देने का दंड दे देते हैं। अब 2 रोटी के लिए भेड़ा काम के लिए जाता है, लेकिन वहां के ठेकेदार काम न देकर अपनी पत्नी को भेजने के लिए कहते हैं। अब ठेकेदार फूलन की इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। तब फूलन अपनी इज्जत बचाने के लिए इन चारों को मौत के घाट उतार देती है और गांव के पंच सच्चाई जानने के बाद इन दोनों की सजा माफ करके फिर से गांव में शामिल कर लेते हैं। और तब से फूलन और भेड़ा खुशी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। छोटा परिवार हो, खुशियों की बहार हो। खुशियों की बहार हो, छोटी सी जिंदगी में जीने का सार हो। तेरा मेरा साथ हो, जीना अपने हाथ हो, वादा मेरा हर जन्म तेरा ही साथ हो। संसार हो, प्यार की बौछार हो, अपनों से आंगन भरा, खुशियाँ हजार हो, छोटी छोटी खुशियों की भरमार हो। छोटा परिवार हो, खुशियों की बहार हो, छोटी सी जिंदगी में जीने का सार हो। खुशियों का है द्वार, जीवन भर की पूंजी है ये सदा सुखी परिवार। माँ की ममता में है बच्चों का संसार, नाजुक डोरी रिश्तों की बस मांगे थोड़ा सा प्यार। नरमाई जरूरी, थोड़ी शर्माई जरूरी, तब रिश्तों में ना दाग रे। छोटा परिवार हो, खुशियों की बहार हो, छोटी सी जिंदगी में जीने का सार हो। लालच रखने से जीवन का होता नाश, मेहनत करके लाता हूँ ज्यादा नहीं रखता आस। हमेशा यादों में
तेरा ही खास हूँ मैं, मेरी ही खास तू है और कोई ना आस रे। छोटा परिवार हो, खुशियों की बहार हो, छोटी सी जिंदगी में जीने का सार हो। सपनों का संसार हो, प्यार की बौछार हो, अपनों से आंगन भरा, खुशियाँ हजार हो, छोटी छोटी खुशियों की भरमार हो। बेरा, बेरा, उठ बेरा। हटो, हटो, कोई आगे नहीं आएगा। हट, हट, डाल चलना। नहीं, नहीं बुलान। बाबू, 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 बाबू। ऐसे किसी को भी घर से उठा के यहाँ चौराहे पे लाके बांध देना, ये क्या मनमानी है आप लोगों की? किसी को नहीं, एक हत्यारिन को बांध रखी है। हत्यारा नहीं है ये। अगर आप लोगों को पता लगा ना कि उन 4 लोगों ने क्या किया है तो होश उड़ जाएंगे आप लोगों के। नहीं फूलन, मुझे बोलने दे। लोग 4 साल पहले भी इसने 4 ठेकेदारों को मारा था और आज गांव के उन 4 लोगों को। बोल क्यों मारा, बोल। अरे मुखिया जी, आपको नहीं पता है क्या कि क्यों मारा है? उन 4 की वजह से इसका बच्चा मर गया था, इसलिए उन 4 को मारकर अपना बदला पूरा किया है। बस यही वजह थी। अरे बोल, क्या किया था उन्होंने जो तू उनको मारा? क्या तूने मारने का ठेका ले रखा है? अरे हम तुम्हारी मदद करते हैं और तू पूरे गांव को खाली करने में लगी है। आखिर चाहती क्या है तू? अरे मैं बताऊं क्या चाहती है ये? अब मुझे भी मारना चाहती है ये। गलत बोल रहा है तू। तेरे पास है ही क्या? कुछ तो हुआ होगा मुखिया जी, पूछो इसको। बोल क्यों मारा, बोल। मारूंगी। अपनी हवस की आग बुझाने खातिर एक औरत के साथ जबरदस्ती करने वाले सभी को मारूंगी। पिछली बार तो तुझे छोड़ दिया था,
पर इस बार छोड़ दिया तो धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो जाएगा। जला दो इस डाइन को। रुको! हम औरतों की इज्जत पर हाथ रखने वालों को न्याय दिलाने औरतें आगे आई हैं। अरे लानत है ऐसे औरत होने पे। अरे उन हैवानों को न्याय दिलाने आगे आई हैं जिसने एक बहन का बलात्कार किया है। अब उस बहन को न्याय कौन दिलाएगा? बताओ मुझे, उस बहन को न्याय कौन दिलाएगा? जवाब दो मुझे। औरत ना? हाँ, औरत ना? और तो हमको बताती, हम उनको दंड देते। इन चारों ने मुझे आटे के बहाने बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे बांध मेरी इज्जत लूटी। अरे इज्जत लूटते वक्त मैं क्या करती? तुम लोग बताओ मुझे, इज्जत देती या बचाती? बचाती। और बचाते वक्त जान लेती या देती? जान लेती। तुम बताओ मुखिया जी, मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया? और तो हमको बताती, हम उनको दंड देते। क्या दंड देते? हाँ बताओ मुझे, क्या दंड देते? हम उन्हें गांव से बाहर कर देते और कबूतरों को दाना डालने का दंड देते। वाह मुखिया जी वाह, इतनी ही औकात है आपके दंड में। इतनी बड़े अपराध की इतनी छोटी सी सजा। इस दंड से तो कबूतर भी ना डरे। फूलन के घर में क्या कमी है? दोनों कमा रहे हैं, फिर इसको आटा क्यों चाहिए? और वे शराबी, उनके घर में कौन से भंडार भरे हैं जो पूरे गांव में आटा लुटा रहे हैं? आटा के लिए तो हमने बुलाया था ना। आटा का तो बहाना बना रही है ये खुद गई है उनको मारने के लिए। उन्होंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की थी। ए भाई, हम पद से ना निर्णय करने के लिए। गांव में हम वही करेंगे जो सही होगा। क्या निर्णय करोगे आप लोग? पिछली बार भी इसने 4 लोगों को मारा था और आपने इसको फिर से गांव में शामिल कर लिया था। ऐसा न्याय करो हो? ए भाई, पंचायत पहले जांच करेगी फिर फैसला करेगी, अभी इसे छोड़ा थोड़ी है। फुल्लन, उन लोगों ने तेरी इज्जत कब और कैसे लूटी? टाइम खराब किया बिना बोल फूलन, बोल फूलन बोल। एक औरत की इज्जत लूटने के बाद उसका सर शर्म से झुक जाता है। और आप पूछ रहे हैं कि कैसे इज्जत लूटी, और मैं गर्व से बताऊं। मुखिया जी, जब से इस गांव में आई है अपने कानून पर पानी फेर दिया। ऐसे कांड कर रही है, अपने बनाए कानून लागू ही नहीं हो रहे। अरे पुलिस को बुला, पुलिस, नहीं तो ये सबको मार देगी। नहीं, आज तक पुलिस ने इस गांव में कदम नहीं रखा है, और अगर अब आ गई तो हमारे गांव की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर देखते रहो मौतों पर मौत, और एक दिन अपने आप को मरा पाओगे। मैं तो नहीं मरना चाहता इसके हाथों से। कुछ करो मुखिया जी, कुछ करो। गांव निकाला दिया जाए। अब इनको इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। इनका हुक्का पानी बंद, और इन तीनों को इस गांव से बाहर निकाल दो। ये पंचायत का फैसला है, निकालो बाहर।
भेड़ बकरियों के साथ अकेला ठीक ही था। जब से इस हत्यारन को भगा के लाया, खुद के साथ गांव का भी जीना हराम कर दिया। क्या तूने नीचे बस्ती के बेरा से शादी की? राणा से करती तो मौज करती, मौज। बहुत प्यार करता था बेचारा। रोज काम काज छोड़कर तुझे देखने के लिए तेरे गांव आता था, मुझे सारी बात बताता। और पता है, जिस दिन तू भागी बहुत रोया था बेचारा। उस दिन से शराब को ही सब कुछ मानकर जी रहा है और तुझे भूलने के लिए विदेश चला गया। तुझे नहीं करना चाहिए था, उनको भगवान सजा देता। भगवान किसी की इज्जत नहीं बचा सकता तो उनको सजा क्यों देता? पर गांव वाले लोग बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं देख किस हत्यारण को ले आया है। तुम्हें गांव वालों की बातों पे दुख है या मुझे ले आए उसका दुख है? जब दंड मिला है ना, तो मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं भी करूंगी माँ, सभी मुसीबतों का सामना करूंगी। गुड़िया, थोड़ी चालने की कोशिश कर, चालेगी तो ही दर्द ठीक होगा। चल भेरा उठा ले इन्हें। चल चल चल, भेरा उठा ले इन्हें। चल चल चल, उठा ले इन्हें, उठा। भेरा, तुझे याद है जब मैंने पूछा था तेरे से, ऐसे प्यार की नाव में चढ़ाकर अकेला पानी में छोड़ तो नहीं दोगे? जिद्दी हूँ, या तो पकड़ता ही नहीं हूँ, और अगर एक बार पकड़ लिया तो छोड़ने का शब्द मिटाकर ही पकड़ता हूँ। आज छोड़ रहा हूँ, जा जी ले और मुझे भी जीने दे। भेरा, भेरा तू ऐसा नहीं कर सकता। भेरा! गांव वाले सही कहते थे, मैं अकेला भेड़ बकरियों के साथ ही सही था। भेरा! जब से तुझे लाया हूं ना, जीना हराम हो गया है मेरा। मुझे मत छोड़ भेरा, मुझे मत छोड़। तूने कहा था कि एक बार जब हाथ थाम लेता हूँ तो छोड़ने का नाम नहीं लेता। भेरा! कश्ती तो किसी और दिशा में ही जाना चाहती है, पर जब तूफान आता है ना, तो किसी और दिशा में निकल जाती है। मजबूरी। भेरा! माँ, ये तो मेरे लिए छोटा है, थोड़ा बड़ा बना लेती। तेरे लिए बाद में बनाऊंगी, ये बनने के बाद। माँ, ये किसके लिए है? ये तेरे होने वाले भाई बहन के लिए। माँ, मैं पूछूं कि भाई है या बहन? हाँ, पूछना। सुन, तू बहन है ना? तो भाई है। हाँ। माँ, मेरा भाई है। भाई है? अरे वाह! मेरा भाई है, मेरा भाई है माँ, ये मेरा भाई है। माँ, मेरा भाई है। माँ, भाई का नाम क्या रखे? तू सोच। भंवर। भंवर? हाँ। अच्छा है। फूलन, देख मैं तेरे वास्ते क्या लाया हूँ, बता। कैसे भूल सकते हैं अपने प्यार का पहला कदम, जिनरी वजह से इन बंधन में बंध्या। हाँ, अब वहीं खड़ा रहेगा क्या? चल लाके दे दे बैर। भेरा, तूने कहा था ना कि तेरे लिए बेर का पेड़ यहीं उगा दूंगा। तुम्हें पता है, उस कुएं के पास बहुत सारे बेर के पेड़ उग गए हैं। रमली जब भी पीहर आती है ना, तो ढेर सारा बेर लेके जाती है। इस आंगन में भी अपना प्यार उगा दूं?
भंवर के तरफ से। अरे तेरे तो अभी दांत भी नहीं आए, तूने कैसे खाया? बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, तो माँ का खाया ही उसके अंग में लगता है। फूलन, देवता के प्रसाद चढ़ा दें ताकि भंवर कुशल मंगल इस आंगन में आवे। गांव में भी बातें चल रही थी कि अष्टमी को मंदिर में भंडारा होगा। हाँ, सुना तो मैंने भी है। सारे गांव वाले कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कोई घी दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, तो कोई आटा। गुड़िया, बहुत सारा देना पड़ेगा, इतने से कुछ नहीं होगा। मैं छोटी हूँ तो इतना ही दूंगी, बाकी आप दोनों भी तो भाई की कुशलता के लिए दोगे। जालम, वो छोरी कौन है? अरे ये तो बेहरा की छोरी है, नीची बस्ती की। अरे वाह, सारो ऑटो अचूत कर दियो। अरे अनर्थ भाई गयो, अनर्थ। सारो ऑटो अचूत कर दियो, सारो ऑटो। थारी यो हिम्मत। बापू, 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 नहीं, 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 बापू, 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 नहीं, नहीं, बापू, बापू, छोड़ो उसको। गुड़िया, गुड़िया, शर्म नहीं आती तुम लोगों को एक छोटी सी बच्ची को इस तरह मारते हुए? अरे शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, इसको इतनी सी तो शिक्षा दे देता तू। हमारा सारा आटा छूत कर दिया। अरे ये तो इनकी साजिश थी, माँ के प्रसाद ने अछूत करने की। देखो, खुद नहीं यार अपनी बेटे ने भेजा है आटा में आटा मिलाने खातिर। हम भी इसी गांव के हैं, हम भी चाहते हैं कि भंडारा में शामिल होएं। तू इस भंडारा में शामिल होगी? तेरा तो इस मंदिर में आना भी अशुभ है, और तू भंडारा में शामिल होगी? रुको, भेरा, ये बहुत बड़ा भंडारा है, और तुझे अगर भंडारा में शामिल होना ही था तो हमसे बात करता। और तुझे तो पता ही है कि तू नीची बस्ती का है। मुखिया जी, नीची बस्ती कहाँ? तो जाके उन आटा में देखो कि कहीं सांप बिच्छू तो नहीं पैदा हुआ मेरे घर के आटा से। तू नीची बस्ती रही है, नीचे रहने बात कर, ज्यादा सिर माथे मत चढ़। फुल्लन, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। बात करती तो पंच विचार करते। काकी, हम तो बात ही कर रहे थे, गुड़िया कब निकल के चल गई हमको तो पता ही ना चला। इसकी कोई गलती नहीं है, छोटी बच्ची है ये। देखा, बच्ची है ये। अरे बच्ची समझ के माफ कर दो। अरे तो तेरे छोरे से ही ब्याह करवा देना, बच्ची है, कल को पता नहीं और क्या क्या करेगी। हम माफी करते रहेंगे क्या? अरे ऊंची बस्ती और नीची बस्ती में कोई फर्क है कि नहीं है? मुखिया जी, इस आटे से भंडारा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो गांव में खून खराब हो जाएगा। नहीं धनिया जी, हम लोग भी नहीं चाहते कि गांव में खून खराबा हो। बच्ची से गलती हुई है तो इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। भेरा, इन घमंडियों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जरा इन घमंडियों को बोल कि देवी माँ से जाके पूछे कि वो नाराज हैं कि नहीं। ये नीची बस्ती की अपने को घमंडी बोली, निकालो इसको बाहर।
चल 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 निकलो बाहर। फूलन छोड़ हट फुल्लन। बहरा फूलन 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 बहरा बहरा, लगता है पेट पे चोट लगी है। बच्चे को नुकसान होने से पहले इसको सफा खाने ले जा। काकी काट के रख दूंगी। मैं भी ऊंची बस्ती की हूं, पर इंसान को इंसान की नजर से देखती हूं। इंसान ऊंची बस्ती का हो चाहे नीची बस्ती का हो, पर दर्द दर्द एक सा होता है। मैडम, अंदर दबाव के कारण बच्चे की मौत हो गई है। ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा। मौत? काकी, तुम्हारे अनुमान से क्या हो सकता है? पेट के बल गिरी है और पेट पर दबाव पड़ा है, और पैरों से खून निकलने के हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चा मुखिया जी, बहुत बुरा हुआ। वो चारों लोग माफी के लायक ही नहीं है। इसके पेट के ऊपर बहुत दबाव आया है, इसलिए बच्चेदानी फट चुकी है। हमने कंसीव तो कर दिया है, पर क्या हुआ डॉक्टर साहब? बस अब यही है सब कुछ आपके लिए। इसकी अच्छी देखरेख और पालन पोषण कीजिए। कहना क्या चाहते हो डॉक्टर साहब? अभी ये कभी मां नहीं बन सकती। बाबू, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। क्या एक बच्चा घर की खुशियां नहीं हो सकता? माँ, मैं सब कमियां पूरी करूंगी। मैं आपके लिए एक नहीं अनेक हूं माँ। भगवान तुम्हें माफ तो नहीं करेगा। हत्या की तुम लोगों ने। माफी मांगो रे तुम सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है मालिक। ये ऊंची बस्ती वाले नीची बस्ती वाले से माफी मांगेंगे तो इनकी भी जात नीची हो जाएगी। इनको ऊंची बस्ती का रहने दो मालिक। नहीं भेरा, नहीं। माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी, नहीं तो गांव निकाला दिया जाएगा इनको। मांगो रे, गुनाह किया तुम लोगों ने, मांगो।
फूलन फूलन फूलन, ए फूलन, किस ख्याल में खोई है? फूलन, भेरा, मुझे मत छोड़ भेरा। अरे मुझे मत छोड़। भगवान के लिए मुझे मत छोड़ भेरा। भगवान के लिए मुझे मत छोड़। मैं तुझे क्यों छोड़ूंगा? बावली हो रही है क्या? गाँव वाला की बात में मत। वो आपा लोगों को अलग करना चाहे। शांत 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 फूलन, शांत शांत। मैं तुझे नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू। शांत। मैं तुझे कहा था ना, जिद्दी हूं। एक बार थाम लेता हूं ना तो छोड़ने का नाम भी नहीं लेता हूं। मुखिया जी, क्या आपको लगता है कि फूलन की इज्जत लुटी होगी? नहीं, पिछली बार इज्जत पर हाथ रखने से पहले ही 4 ठेकेदारों को मार दिया था उसने, तो इस बार क्यों लुटने देगी? मुझे नहीं लगता कि इज्जत लुटी होगी और फिर मारा होगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। दाल में कुछ काला है। इस पेड़ के नीचे बैठकर ही शराब पी रहे थे। जालम, ये क्या कर रहे हो? ओ, यहां बैठकर शराब पी रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मुखिया जी, आज के बाद यहां शराब नहीं पिएंगे। गलती हो गई। शराब पीकर किसी को परेशान मत करना। और हां, गांव की बहन बेटी पर बुरी नजर मत डालना। ठीक है मुखिया जी, आप निश्चिंत रहिए। दुकान जमा रहे वो चले गए। फूलन कौन है? अरे साहब, क्या बात होगी? अच्छा, तू फूलन का पति है? अरे नहीं साहब, ये हमारे गांव के मुखिया जी हैं। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? साहब के लिए कुर्सी लगाओ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हम तो यहाँ फूलन को पकड़ने के लिए आए। अरे साहब, मैं लोग हमने परिवार समेत उनको निकाल दी गांव से। अब इस गांव से कोई लेना देना नहीं है साहब। अच्छा, तो कोर्ट कचहरी तो बंद कर देनी चाहिए और पुलिस की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग खड़े खड़े वो क्या देख रहे हो? वर्दी उतारो जल्दी। देखते नहीं जज साहब खड़े हुए हैं। अरे साहब, आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है साहब। अबे बुड्ढे, तू होता कौन है अपराधियों को सजा देने वाला? हाँ बोल, तू कोई जज है? कोई थानेदार है? हाँ बोल, कौन है तू? चल दिखा, तेरे सरकारी कागज दिखा। कागज? अबे बुड्ढे, तू होता कौन है फैसला करने वाला? यदि कोई कानून को अपराध के बारे में बताए तो तू उसे मुखिया का डर दिखाता है।
कि हमारे गांव में पुलिस के पांव भी नहीं पड़ने चाहिए। क्यों? हमारे पांव गू से सने हुए हैं। हाँ, देख। देखिए साहब, हमारे गांव के स्तर पर नियम कायदे पुरखों से चलते आ रहे हैं साहब। हम तो बस उसका हिस्सा बन के फैसला सुनाते हैं साहब, ताकि गांव में कोई अपराध नहीं हो। तो नहीं हुआ अपराध? हाँ, नहीं हुआ अपराध। फूलन ने 4 मर्डर किए हैं और उसके बाद 4 और मर्डर। कहां गया थारा कानून का डर? फूलन को 8 मर्डर केस में धारा 302 के तहत सजा हुई है और तुम लोगों ने उसे गांव से भगा दिया। तो सजा तो मुखिया को भी होनी चाहिए। देखिए साहब, मैंने नहीं भगाया। मैं तो गांव का मुखिया होने के नाते उनका अपराध देखकर वाना गांव निकालने की सजा दी है बस। अच्छा, सजा दी है तो पैंट भी उतार दूं? अरे साहब, अब भूल हो गई साहब। भूल हो गई? फिर तो थारी धोती उतरनी चाहिए। अरे साहब, अब चूक हो गई। अब आप ही बताओ हम क्या करें? मुझे किसी भी हालत में फूलन चाहिए और वो भी कल शाम तक। ठीक है साहब। भागता कहाँ है? रुक जा वहीं पर, वरना गोली मार दूंगा। साहब टाइम कम है, फूलन को ढूंढना है। धोती पहनी है? हाँ। तो खोल दे और पैंट पहन ले। अबे, हमने क्या धोती पहन रखी है जो अपराधियों को तू ढूंढने जाएगा? अरे साहब, आपने तो कहा उनको ढूंढ के लाने का। अबे, धोती पहन के दौड़ोगे तो नंगे हो जाओगे। जानते नहीं कि रास्ते में कितनी झाड़ियां हैं? हाथ पांव छिल जाएंगे वो अलग, और फिर गांव में कहते डोलोगे कि पुलिस वाले ने कूटा है। अरे साहब, पैंट पहन कर ही जाएंगे। हाँ, अब आई ना समझ में? कल शाम तक, वरना तुम सबको जेल में नंगा कर दूंगा। ठीक है सर। पाँच बुलाओ कहीं? नहीं मेरे बाप, मत बुला, गीली कर दी। भैया, बाहर गेट पे लिखा है मजदूर की ज़रूरत है, कोई काम मिलेगा क्या? क्या फूलन, क्या सोच रही है कि मास्टर को तो मार दिया, पर ये मास्टर जिंदा कैसे आ रहा है? मास्टर बनने से पहले ही तूने मेरे बाप को मारकर मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। मास्टर का बेटा हूं मैं, मास्टर का। पता है, मेरी कॉलेज भी पूरी नहीं हुई, तूने मेरे बाप को मारकर मेरे पढ़ाई का पूरा खर्चा बंद कर दिया।
एक सरकारी नौकर पर इज्जत लूटने का केस लगने से उनकी पीएफ और पेंशन दोनों बंद हो गई। रोड पे लिए तू मुझे, रोड पर। रिश्तेदारों से रुपया उधार लेकर ये फैक्ट्री भाड़े पे चला रहा हूं और अपना गुजारा कर रहा हूं। तेरे मास्टर बाप ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। अरे तो दे देती, क्या फर्क पड़ता? औरत इज्जत लुटवाने के लिए नहीं, इज्जत करवाने के लिए बनी है। अरे पर वापस चली जाती, मना कर देती। वे कौन सी जबरदस्ती करने वाले थे? तूने तो मौत ही दे दी। इज्जत लूटने की सजा मौत होनी चाहिए, मौत। इधर कहाँ जा रही है? कहानी सुनाता हूँ, आजा। पूरी कहानी सुनाता हूँ, आजा। मैं है ना इज्जत नहीं लूटता, क्योंकि ये आधा भाग है ना, काम नहीं करता। पर वो क्या है ना, तूने मेरे बाप को मारकर मेरी जिंदगी नरक बना दी, उसका गुस्सा है। 20 लाख का पीएफ मिट्टी में मिला दिया, उसका गुस्सा है। 20 लाख का पीएफ मिट्टी में मिला दिया, उसका गुस्सा है। उसकी आग नहीं, बदले की आग बुझाने के लिए तरस रहा हूं मैं। बदले की आग। ये काम तो है ना तूने अच्छा किया, उन चारों को मारकर मेरा खर्चा बचा लिया। पता तो मुझे उस दिन ही चल गया था जिस दिन तू मुझे ढूंढने गांव आया था। और वो 4 हैवान भी तूने तैयार किए ना। सही पकड़ा, एकदम सही पकड़ा। और तू क्या सोचती है कि मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? चल बैठ, पूरी कहानी सुनाता हूं, बैठ। रुक, मैं उठा देता हूं। ले, मैं उठा देता हूं। ले, मुझे देखकर ये चौंक क्यों गई? अच्छा, सैरी बाबू, ले चश्मा हटा देता हूं। ले। तुम कौन हो? कहां से आए हो? कौन? मैं शहर से आया हूं, कुछ काम के लिए आया हूं। ले, मैं उठा देता हूं। अरे ले, मैं उठा देता हूं। ले। अरे क्या बात हो गई? मदद के बदले शुक्रिया भी नहीं? शुक्रिया। मदद के बदले मदद कर दो, सही रहेगा। इस गांव में फूलन रहती है, उससे मिलवा सकती हो क्या? उससे क्यों मिलना है? अरे वो क्या है ना, मेरी जरूरी बात करनी है, इसलिए। क्या जरूरी बात? उसने मेरे बाप को मारा, उसकी वजह पूछनी है कि क्यों मारा, बस। तेरे बाप ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। अच्छा, आप मिलवा सकती हो? बस मुझे एक बार देखना है कि वो दिखने में कैसे लगती है। वो मेरे जैसी ही दिखती है। तू तो भोली वाली है, तेरी जैसी नहीं। वो सही तेज होगी, तब भी 4 लोगों को मारा। पीहर गई है वो। 4 दिन बाद वापस आऊंगा, पर मेरी मदद मत भूलना। कभी नहीं भूल सकती हूँ।
अरे क्या हो गया? तेरे होश कैसे उड़ रहे हैं? किस सोच में डूबी है तू? आज जो देखा है ना, वो होश उड़ाने लायक ही है। अरे कोई भूत भूत देख लिया क्या? मुझे तो लगा भूत ही देखा है, पर वो भूत का बच्चा निकला। अरे क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मास्टर। मुझे लगा मास्टर भूत बनकर आ गया है, पर वो मास्टर नहीं, मास्टर जैसी शक्ल का उसका बेटा है। अरे तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? होगा, तेरे से मिलने थोड़ी आया है। मेरे से ही मिलने आया था। तुझे देखा तो नहीं? देखा, चारा उठाया, बात भी की, फूलन के बारे में पूछा भी। मैंने नहीं बताया कि मैं ही फूलन हूं। वापस तो नहीं आएगा? आएगा 4 दिन बाद। कह रहा था फूलन ने मेरे बाप को मारा है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। नहीं, नहीं मिलना है, कभी नहीं। पर वो गांव में आकर पता कर ही लेगा, कोई ना कोई बता ही देगा। ये तो दिक्कत हो गई। अब क्या करें? बच्चे लोगों, क्या लाया हूँ? आओ एक एक ले लो। आओ, ले जाओ खेलो। तुझे नहीं मिली? ये ले, तू भी ले। जाओ खेलो। आजा आजा, तू कहाँ रह गया? अरे तू वहां क्यों खड़ी है? तू भी आजा, आजा तू भी ले ले। आजा आजा। कितनी प्यारी है रे, हैं? पढ़ लिख कर बड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन करना है। मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। स्कूल नहीं जाती? क्यों? पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं है। अरे मैं दूंगा पैसे, मैं दूंगा। कल से स्कूल जाना है, तुम्हारी बैग किताबें सब मैं ला के दूंगा, ठीक है? आंसू तू मेरे धर्म की बेटी है, धर्म की, ठीक है? जाओ खेलो। ए भाई, इधर आना। घोर तो ऐसे रहा जैसे कोई औरत कपड़े उतार कर खड़ी है। औरत होती तो अब तक खेत में ले गया होता। ये भी होगा एक दिन। तू मेरे काम का है रे। इधर आ। रोज का कितना कमा लेता है? भाई किए तो सालों बीत गए, दारू पानी के भी लाले पड़ते हैं। तू मेरा काम करेगा तो कमाई भी होगी और दारू पानी भी मिलेगा, वो भी ब्रांडेड। पर करना क्या है मालिक? फूलन की इज्जत लूटनी। जब से वो इस गांव में आई है, इच्छा तो मेरी भी बहुत होती थी, पर उन 4 ठेकेदारों को मारने के बाद मेरी भी इच्छा मर गई। उन 4 में से एक मेरा बाप था। बदला लेना है तो उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, लड़ने के लिए बचेगा ही नहीं। हो जाएगा बदला पूरा? नहीं, मेरा बदला सिर्फ उसकी इज्जत लूटने से ही होगा, सिर्फ उसकी इज्जत लूटने से। अगर कहीं वो मुझे मार दिया तो? एक औरत जान से डरता रे, काहे का मर दे रहे तू? पता है, औरत में इतनी ताकत नहीं होती जितनी मर्द में होवे। वो तो उनको धोखे से मारा होगा। एक बात बताओ, ये काम तो तुम खुद कर सकते हो, मैं क्यों? लंगड़ो हूं रे, इसके लिए। सुना है लंगड़ा बंदर तो अच्छी छलांग मारता है।
तेरे से होगा या नहीं होगा, ये बता। दिखने में तो बड़ी सुकड़ी सी लग रही है, पर तेवर बहुत तेज है। अभी तक किसी ढंग के मर्द के नीचे नहीं आई, नहीं तो तेवर कब के ठंडे हो जाते। तू ढंग का है रे, तू ढंग का है, तू ढंग का है रे, तू ढंग का है। तेरे जैसे और 3 तैयार कर, जो तेरे जैसे ढंग के हो और किसी को दया भी नहीं आए, ऐसे तैयार कर। करेगा? क्यों नहीं करूंगा, जब दारू मिलेगी। मिलेगी, रोज मिलेगी, रोज मिलेगी, और वो भी ब्रांडेड। ये ले आज का दारू पानी, चक्कर बताना कैसी है। और हाँ, मुंह मांगो पीसो मिलेगो रोज। सच में मुंह मांगा पैसा मिलेगा? भाई जब शराब 1200 वाली पिला सकता है तो हाजिरी कितनी होगी? फिर तो ये कंगाल धनिया धनवान हो जाएगा। अरे तुझे धनवान नहीं बनना क्या रे? धनवान तो बनना है, पर किसी की इज्जत लूट कर, ये मैं सोच रहा हूं। ये आजकल बिना पैंदे घिसे रुपए नहीं मिलते हैं, और ये काम तो बिना कुछ किए मिल रहा है। आदमी ने 2 काम में बर्बाद हो गए, एक दारू में और दूसरी जोरू में। यहाँ तो दोनों काम के पैसे मिल रहे हैं। भाई तू तो ऐसा काम लाया कर, तेरा भाई तेरे साथ है। गली लूटनी है उस फूलन की इज्जत, क्योंकि कल मेरे बाप का मरण दिन है और उस फूलन का चीर हरण दिन होना चाहिए। तब जाकर मेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। मालिक, पर वो अकेली रहती नहीं है कभी। दिन में काम में, रात में बहरा के साथ। ऐसा कुछ करो कि वो काम से लौटने के बाद घर पर अकेली रहे। नहीं तो एक काम करो, बहरा को तुम लोगों के साथ बिठा दो पीने के बहाने, और इतना पिलाओ कि वो उठे ही नहीं। नहीं मालिक, मैं शराब नहीं पीऊं। इसे पीने से शरीर खराब हो जाएगा, काम करने की ताकत नहीं रहेगी, तो परिवार कैसे पलेगा? तू मेरा परिवार तू पाल रहा है क्या? नहीं मालिक, मेरा मतलब यह है कि शराब हानिकारक हो गए। हानिकारक? तो मेरे तो हानि नहीं हुई। आजा स्टी लड़के देख, उठा के पटक दूं। नहीं मालिक, वो क्या है ना कि घर में आटा खत्म हो गया है, तो आटा लेने जाना है। अरे आजा, बाद में चले जाना, आजा। मालिक मैंने कहा ना कि मैं नहीं पीऊं। अरे ये सोमरस है, अरे एक घूंट मार के देख, कैसे देवलोक का आनंद मिलेगा। आजा, अरे आजा, सोच मत, आजा 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 आजा। मालिक, इसको पीने से क्या होता है? इसको पीने से नशा आता है, और फिर ताकत, और ताकत आने के बाद जो काम करने का जोश आता है ना, अरे वाह वाह। मालिक, इसको पीने से अगर काम करने का जोश आता है तो रात में कौन सा काम? आप शाम को क्यों पी रहे हो? आज रात बहुत मेहनत का काम है, इसलिए पी रहे हैं। रात को कौन सा मेहनत का काम? अरे इज्जत लूटनी है किसी की। अरे रुक रुक, तू कहाँ भाग रहा है? तेरी इज्जत थोड़ी लूट रहे हैं।
रुक। भाग गया साला। मालिक खूब कोशिश की पर वो पीता ही नहीं है। एक काम करो, मुखिया जी को। कहीं मुखिया जी? तब मर्द है वो। अरे मुखिया जी को पटाओ और उनके दिल में दया का भाव जगाओ। भगवान की कृपा से इस बार नाच बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ हाँ, मेरे भी ठीक हुआ है। किस काम का अनाज जो भूखों का पेट नहीं भर सके? किस काम का? तू बोलना क्या चाहता है? भगवान आपको अनाज दिया तो आप खुश हो। अब भगवान कैसे खुश होंगे? जब भूखे गरीब को आटा दोगे वो खाकर भगवान को आशीष देगा और भगवान आपको आशीष देगा। खुश होकर। तू बात तो सही बोल रहा है, पर तू शराबी होकर इतनी अच्छी बात कब सीख गया रे? शराब पीने के बाद। मजाक करूं मुखिया जी। भगवान आपके जैसा अमीर बनाता तो मैं भी किसी को दान करता। पर अपने गांव में भूखा कोई नहीं है ना? वो फूलन, सुना है 2 दिन से मजदूरी नहीं मिली है। वो अपनी बच्ची को ही खाना दे रही है और पति पत्नी तो भूखे सो रहे हैं। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। फूलन भूखी है और हमें पता ही नहीं। नारी भूखी सो रही है, उसको आटा दो मुखिया जी, भगवान आपका भला करेगा। इतना आटा दो कि उससे उठाया नहीं जाए और वो अपने पति भैरा को भेजे। राम राम मुखिया जी। राम राम। फूलन, भगवान की कृपा से फसल बहुत बढ़िया हुई है। तू आ जाना और आटा ले जाना। जी, मैं घर जाके बर्तन लेके आती हूँ। ठीक है बेटा। बापू नहीं आया अभी तक? नहीं माँ। मैं आटा लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है माँ। ठीक। अरे फूलन, जी मालिक। ऑटो लेना आई है? जी मालिक। भगवान की कृपा से फसल अच्छी हुई है। थोड़ा ऑटो ले जा। आ जा। पर मालिक आज तो मुखिया जी ने दे दिया है। तो मेरे आटे में क्या कीड़े पड़े हैं क्या? शुक्रिया मालिक। तू यहीं रुक, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे कि नीची बस्ती की पंच के घर में क्या कर रही है। पर मालिक मैं तो ऊंची बस्ती की हूँ। शादी के बाद औरत की जात बदल जाती है। तूने शादी किससे की? तुझे पता है तू नीची बस्ती का है, अंदर नहीं आ सकता है। मोहन भाई, गुड़िया के लिए मीठी गोलियां दे दो। तो क्या छाती पर चढ़ेगा क्या? बाहर खड़ा रह के नहीं मांग सकता? इंसान एक कुत्ते की भी इज्जत करते हुए रोटी का टुकड़ा मर्यादा से रखता है। पैसे दे, ला। वाह, मुझे छूने से तो अछूत हो जाता है और मेरा दिया पैसा सिलसिला गले में छुपा देता है। पैसे चाहे किसी के भी हों, पैसे की इज्जत है, देने वाले की नहीं। अब बहुत हो गया मालिक। अब तो शायद 10 किलो से ऊपर ही है। ले जा। मालिक कट्टा बहुत भारी है, मैं अपने पति को लेकर आती हूँ। उस समय ठेकेदारों से तो खूब लड़ी और मौत के घाट उतार दिए थे। मालिक जब इज्जत पे बात आती है ना तो ताकत अपने आप आ जाती है। गुड़िया। हाँ बापू। थारी माँ नहीं आई अभी तक? नहीं। मैं लकड़ी लेके आता हूँ। ठीक है। अरे फुल्लन, मैंने गेहूं पीस दी है, आटा तैयार है, ले जा। मालिक मैं खुद पीस लेती, आपने क्यों कष्ट किया? अरे खाली बैठा था, पीस दिया। ये कट्टा भी ले जा, मेरे पास बहुत पड़े हैं। मालिक बहुत भर दिया आपने तो। एक काम कर, भेरा को भेज दे, तेरे से नहीं उठेगा। अभी भेजू हूँ। हाँ। बापू
मुझे भूख लग रही है। अभी तेरी माँ आती होगी, वो तुझे गरम गरम खाना खिलाएगी। देख तेरी माँ आ गई। इतनी देर कैसे लगा दी? कहाँ थी? आटा लाने गई थी। लाई क्यों नहीं? कट्टा बहुत भारी था, चल साथ में लेके आते हैं। चल। कल पंचायत में फैसला करेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अरे हम पंचों के होते हुए गांव में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सके। राम राम मुखिया जी। राम राम बेटा, वो कट्टा ले जा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम पंचों के होते हुए गांव में कोई भी आदमी भूखा नहीं मर सकता है। हाँ तो क्या बोल रहे थे? मुखिया जी सब्र सामी हाँ करना मुकरी गया आज। कोई बात नहीं, कल पंचायत है ना, सारी बात समझ लेंगे, उसके बाद ही फैसला करेंगे। अरे भाई जल्दी आओ। बस आ गया मालिक। बहुत देर कर दी, अंधेरा हो गया, मुझे मुखिया के घर जाना है। भेरा उठाओ। चलो। क्या हुआ? थक गया, बहुत भारी है। फूलन, एक बात बता, क्या ये शराब पीने से ताकत आती है? ताकत नहीं, उल्टी सीधी सोच आवे है। और तू इसके बारे में कभी सोचना भी मत। अरे चलो, फूलन ऑटो उठा नहीं पाई और घरे आई, भैरो जा रही है। चलो फूलन घर पे अकेली है, चलो जल्दी। बदला बदला, अब मेरे दिल को ठंडक मिली है, बदला पूरा हो गया। उन लोगों ने तेरी बारी बारी से इज्जत लूटी और तू चिल्ला रही थी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और मैं खुशी से झूम दिया तो बदला, हे बदला पूरा हो गया रे, बदला पूरा हो गया, बदला पूरा हो गया, बदला पूरा हो गया। तो बापू आप सुन रहे हो ना, आपका बेटा आपका पूरा बदला ले लिया है, इसकी बारी बारी से इज्जत लुटवाई मैंने, बदला पूरा हो गया रे, पूरा हो गया रे, बदला पूरा हो गया। हैवानों के शैतान, मैं तेरे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोचा था कि बेटा तो बाप जैसा नहीं निकलेगा, लेकिन तू तो उनसे ही बड़ा शैतान है। भेरा, भेरा, ओ भेरा, अरे क्या कर रहा भेरा? अरे भेरा छोड़, अरे क्या कर रहा? छोड़ो मैंने, मैं आज इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भेरा क्या कर रहा है तू? इस लगड़े को मारकर क्या करना चाहता है तू? लंगड़े को मार, इसकी फैक्ट्री हड़पना चाहता है ये। गांव में दाल नहीं गली इसकी। फुलन, गांव चल, मैं तेरा सारा गुनाह माफ कर दूंगा, चल मेरे साथ। नहीं मुखिया जी, माने मारे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे उधर हमारी हालत खराब है, ले चलो इनको, ले चलो इसको, चल गांव चल, चल, ले चलो इन्होंने, मालिक छोड़ दो, चल, ले चलो इन्होंने।
गुड़िया मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची ने छोड़ दो, मेरी बच्ची ने छोड़ दो। गुड़िया गुड़िया इस तरह से गुनाह माफ करते हो मुखिया जी? इस तरह से? प्रेशर। प्रेशर को मतलब होगा है दबाव, और जब दबाव पड़ता है ना तो अच्छे अच्छे की धोती खुल जाती है। चलो, तुमने मेरा ये काम तो बढ़िया किया, वरना इसे पकड़ने में ना जाने सरकारी पेट्रोल कितना खर्च होता। अच्छा, तो तू है इज्जत बचाने की ठेकेदारनी। ए, लेके चलो इसे। तू क्यों खड़ी है? तू भी बैठ जा। साहब ये बैठ नहीं पाएगी साहब, चोट लग गई है बच्ची के, जांग फट गई है साहब। अच्छा, जांग फटी है? कैसे? खटिया पे चढ़ के खेल रही थी साहब, खटिया टूटी तो लकड़ी जांग में घुस गई। अच्छा, तो तू खटिया पे चढ़ी थी? खटिया के पांव कितने थे? 4। खटिया के पांव भी 4 और मर्डर भी 4। कहीं ना कहीं आपस में मेल तो है। ये बता, तू खटिया पे चढ़ी थी या खटिया के 4 पांव तुझ पर चढ़े थे? ये क्या बोल रहे हो साहब? बच्ची है ये। पता है बच्ची है, पर बच्चे ही सच बतावे हैं। तू चुपचाप बैठी रह, वरना लेडीज स्टाफ भी है मेरे पास, लाल कर देंगे, समझी? और तू ये मत समझना कि बच्ची हूं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये लाफा देखा है ना मेरा, सबके लिए है। बोल, क्या हुआ था उस दिन? मैं खटिया से गिर गई ही। अच्छा, तेरी माँ ने बोला होगा कि कोई पूछे तो यही बताना, है ना? ए,
तू रो क्यों रही है? अभी तो कहानी शुरू हुई है। पानी मिलेगा सा। हाथ खुलेगा सा। हम दोनों आटा लाने के खातिर बाहर गए थे सब। उसके बाद जो हुआ वो मैं नहीं सुना सकती हूँ साहब। वापस आने के बाद जो देखा वो मैं सुना सकती हूँ साहब। मैं खेल रही थी, तभी 4 लोग आया और वो मेरी माँ के बारे में पूछने लगे। तेरी माँ फूलन कहाँ है? काका, वो बापू के साथ आटा लाने गई है। मुखिया को इतना आटा भी देने के लिए नहीं बोला कि दोनों को जाना पड़ा। अब तो वो आएंगे भी दोनों साथ में। अपना काम नहीं हो सकेगा। अपनों काम तो हो सके। कैसे? तुझे गुड्डी गुड़िया का खेल खेलना आता है? आजा, मैं सिखाता हूं। एक गुड्डी गुड़िया होते हैं जिनकी शादी होती है और दोनों जंगल में जावे लकड़ी रे वास्ते। गुड्डा गुड़िया को कहीं दूर जंगल में ले जाता है और गुड्डा देखता है कि कोई 3 जने उसका पीछा कर रहे हैं और फिर गुड्डा गुड़िया को लेके किसी ओट में छुप जाता है। और पता है क्यों? गुड़िया को बचाने के लिए। और गुड़िया को देख के गुड्डे का मन लल जाता है। काका, ओए काय करो? और धीरे धीरे काका, कपड़ा मत उतारो। काका, 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 आ! हो गया क्या सबका? गुड़िया बहरा, कहानी के बीच में मत उठा।
अभी तो तू घर भी नहीं पहुंचा और जंगल में उठाने चला गया। जब मैं घर आई, गुड़िया घर पे नहीं थी। गुड़िया कहाँ है? अंदर देख, सो गई होगी। दरवाजा तो बंद है। खोल कर देख। गुड़िया, 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 अंदर तो ना है। अंदर नहीं है? दरवाजा तो बंद था। कहाँ गई? रास्ते में भी नहीं दिखी। गुड़िया, 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 बेटा गुड़िया, गुड़िया, कहाँ गई? रास्ते में देखा कहीं? गुड़िया, 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 बेटा, बेटा, गुड़िया, कट्टी गई तू? गुड़िया, 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 गुड़िया कटे बेटा, गुड़िया, 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 बेरा, हाँ, हाँ, बेरा, पहले इन्हें बचाना है, पहले इन्हें बचाना है, हमारे इन्हें बचाना है। मैं हमारे जितना नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इन्हें बचा लो, हाँ, इन्हें बचा लो। सफा करने लेके जा रहे, नहीं, 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 सफा करने ले इन्हें बचा जाऊंगा, लो। सफा करने ले जाऊंगा, सफा करने। मेरा, गुड़िया निकाल ले जा मेरा, मेरा, गुड़िया, तेरे कुछ नहीं होगा बेटा, गुड़िया, तेरे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होने दूंगा तेरे। मेरे गुड़िया निकाल ले जा, मेरा, मेरा, रुक, सफा करने नहीं ले जाना मेरा, रुक, गुड़िया निकाल ले जा मेरा, सफा करने नहीं जाना मेरा। बापू, बापू, गुड़िया, 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 गुड़िया बेटा, बेटा, गुड़िया, बेटा पहचाने खोलो, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया बेटा पहचाना, गुड़िया आप तो खोल, गुड़िया आप तो खोल, गुड़िया, पहचाना के बच्चा, पहचाना के बच्चा। पुलन, 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 हे भगवान।
फूलन, 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 उठ फूलन, गुड़िया। गुड़िया। हे भगवान। बच्चे को लेना बर्फ पट्टी करनी है। मेरा पानी ला दो, गर्म पानी लेकर। बाहर जा तू। तू घर पे बैठा सब कुछ देख रहा था, फिर गांव वालों को क्यों नहीं बताया? बोल बोल, गांव वालों को क्यों नहीं बताया? बोल बोल, क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो गुड़िया को चीनी नहीं देते। जिंदगी भर ताने दे दे के मार देते। मेरा बहुत चोट लगी है, बहुत खून निकल गया है। मैं जाके गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ। नहीं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। अरे जब सच्चाई सामने आएगी तो ही तो उसको न्याय मिलेगा ना। न्याय नहीं, अन्याय मिलेगा। जब सबको पता चल जाएगा कि इसके साथ गलत काम हुआ है, इनकी जिंदगी नरक हो जाएगी। पर फूलन, फूलन पता तो चालना चाहिए ना। अगर पता चल गए हो ना, थोड़ी सी शादी कोई नहीं करेगा। बलात्कार का दाग लग जाएगा, जिंदगी भर अकेली रह जाएगी। इसीलिए कीड़ी ने भी पतो नहीं चलने चाहिए। कीड़ी ने भी पतो नहीं चलने चाहिए, समझा? नहीं फूलन, तू गलत सोच रही है। अरे इनके साथ इतना बड़ा गलत काम हुआ है, इतना बड़ा गलत काम। और तू कहीं चाहे हाँ? क्या पर लोग चुप बैठा और वो बलात्कारी लोग सीधा तानर घूमे। हाँ चल बता मने, अगर हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो क्या ही होगा? ज्यादा से ज्यादा वो 5 उन लोगों को गांव निकाला दे देंगे, कुछ अनाज रूपी दंड दे देंगे, पर फांसी तो नहीं देंगे ना। पर हमारी गुड़िया की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। हमारी गुड़िया की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। कुछ तरीका से काम करना होगा ताकि उन दोषियों को सजा मिले, और गुड़िया के साथ जो अनहोनी हुई वो कीड़ी को पता ना चले। नहीं तो बड़े होने के बाद कोई ना कोई इनके साथ में हुई घटना के बारे में बता देगा, तो इन पर काई बीतेगी। आत्महत्या ना कर ले। माँ, नहीं करूंगी माँ, नहीं करूंगी। मैं लड़ूंगी, मैं तेरी तरह लड़ूंगी। अरे फुलन क्या कर रही है? बावड़ी हो गई क्या? अरे उन चारों का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रही है? छोड़ छोड़ इसको, छोड़।
फूलन, मुखिया जी आ रहे हैं। थे कुछ नहीं बोलोगे, मैं संभाल लूंगी। अरे क्या हुआ? आज तुम दोनों घर पर क्या कर रहे हो? क्या बताऊं मुखिया जी, गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। क्यों? क्या हुआ? ये देखो, इस पे चढ़ के खेल रही थी, ये टूटी तो गुड़िया के पांव इसके बीच में फंस गई और लकड़ी उसकी जांग में घुस गई। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे! सच बता, कहीं और जगह तो नहीं लगी? नहीं मुखिया जी, बच गई, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। एक ही छोरी है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता तुम दोनों से? मुखिया जी, कल जब हम लोग आपके वहां आटा लेने आए थे, उस बीच में हादसा हो गया। छोरी कहाँ है? दवाई खाई है, रात भर सोई नहीं ना, तो गहरी नींद में सोई है। अच्छा, कोई भी चीज की जरूरत हो तो घर पर आ जाना। गुड़िया, कोई पूछेगा कि क्या हुआ है तो कहना है खटिया से खेलते वक्त लग गया। मैं चाह लूं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहना है खटिया से खेलते वक्त लग गया। खटिया से खेलते वक्त लगी। हाँ, खटिया से खेलते वक्त लग गया। मैं सफा खाना जाके दवाई लेके आता हूँ। नहीं, तू नहीं जाएगा, ढिंढोरा पीट देगा। ये मेरी भी बेटी है, इसकी जान की फिक्र मुझे भी है। ठीक है, कोई पूछे तो कह देना लकड़ी जांग में घुस गई। यही कहूँगा। ऐसा क्या गुनाह किया, बेटे का जन्म लिया, बेटी पैदा होना जग में पाप है, पल पल में डर के रहना श्राप है। आंचल में छुपाई तुझे, बुरों से बचाई तुझे, पंख लगा कर उड़ने वाली चिड़िया के काट दिए पंख मेरी बिटिया के। ऐसा क्या गुनाह किया, बेटे का जन्म लिया, ऐसा क्या गुनाह किया, बेटी का जन्म लिया। डाल पर चिड़िया ने घर बनाया रे, पापी पंछी उसको तोड़ गिराया रे। टूट गए सपने अपने, बिखर गए घर अपने। डाल पर चिड़िया ने घर बनाया रे, पापी पंछी उसको तोड़ गिराया रे। टूट गए सपने अपने, बिखर गए अपने। ऐसा क्या गुनाह किया, बेटे का जन्म लिया, ऐसा क्या गुनाह किया, बेटी का जन्म लिया। मेहंदी ज्यों बिखरे ना वैसे पाला रे, झूठा जग कर दिया मुंह काला रे। डर डर के कैसे जिए, इससे अच्छा जहर पिए। मेहंदी ज्यों बिखरे नहीं वैसे पाला रे, झूठा जग कर दिया मुंह काला रे। डर डर के कैसे जिए, इससे अच्छा जहर पिए।
ऐसा क्या गुनाह किया बेटे का जन्म लिया। ऐसा क्या गुनाह किया बेटी का। तुम लोगों को कैसे पता लगा कि रेप करने वाले वो 4 लोग ही थे? क्या फूलन, बच्चे के क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा। हैवानों को नहीं पता होता है कि बच्ची है या औरत। उनको तो चाहिए, बस चाहिए। जोर से मत बोल, कोई सुन लेगा ना तो तेरी बच्ची तो गई काम से। कोई शादी नहीं करेगा इससे, कोई नहीं। और जब तक ये बड़ी हो जाएगी ना, तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े। हम किसी को नहीं बोलेंगे, अगर तू हमारे पास समय पर आती रही तो। क्या हुआ फूलन, दिन में भी सपने से डर रही है क्या? वे गोपू जालम और धनिया दलिया अभी यहाँ से गए, वो तुझे डरा कर गए क्या? वो चारों तो मुझे नहीं मिले। इतनी देर लगा दी? अरे 3 गांव गया जब जाके वेदराज जी मिले और ये दवाई दी है। क्या सभी छोरियों के साथ ऐसा ही होता है जो मेरे साथ हुआ? थोड़ी सी चूक हुई तो हो जावे है बेटा। ये लोग ऐसे क्यों करे माँ? वरने क्या मिले? बाप रे, सिवा इन हैवानों ने कुछ नहीं मिले बेटा। उनको कोई रोकता क्यों नहीं बापू? जब तक फांसी को कानून नहीं आवेगा ये लोग नहीं रुकेगा। फांसी कौन देता है बापू? सरकार। पर अपने देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। कि हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा और देश देखता रहेगा? क्या हमें इस देश में जीने का अधिकार नहीं है बापू? जीने का अधिकार है। अगर वो हैवान कानून हाथ में ले सके हैं तो क्यों नहीं जनता भी कानून हाथ में ले सके है? जनता भी तो इन हैवानों को फांसी दे सकती है ना माँ? हाँ, दे सकते हैं। नहीं, नहीं दे सके है बेटा। सरकारी कानून बनावे और सरकारी कार्रवाई करे। सरकार कानून किसके लिए बनाती है? हमारे लिए, उन हैवानों के लिए नहीं। वो हैवान तो 4-5 दिन जेल से छूटने के बाद सीना तानर घूमे हैं। पर जो औरत हवस का शिकार होती है वो मुंह छुपा के घूमती है और आत्महत्या कर लेती है। वो तो सब ठीक है, पर हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हमारा कोई हक नहीं है। उन हैवानों को कौन सा हक है? फिर भी वो कानून की हत्या कर देते हैं ना। तो जनता को भी कानून हाथ में लेकर उन हैवानों की हत्या कर देनी चाहिए। फिर देखो सरकार कानून नहीं लाएगी,
लाना ही पड़ेगा। मान लिया भाई, मान लिया। सिपाहियों। यस सर। अपने दांत दबाकर मजेदार कहानी सुनने को तैयार हो? जी सर। अब तू कहाँ जा रही है? आटा लाने। अरे अब तुझे आटा कौन देगा? दोनों मुखिया जी ने दे दिया है तो तीसरा से भी लेना पड़ेगा, नहीं तो वे नाराज हो जाएंगे। अरे पर गुड़िया का भी तो ध्यान रखना है। तू ध्यान रख। तेरी इज्जत पे किसी ने हाथ डाल दिया तो? अगर किसी ने मेरी इज्जत पर हाथ रखा ना तो उसका हाथ ही नहीं, उसकी जिंदगी छीन लूंगी। फूलन नाम है मेरा। अरे नहीं फूलन, जो नहीं करना है, जो गलत है, जो गलत है, सब भगवान के भरोसे छोड़ दे। नहीं, छोड़, मने जाने दे। छोड़। चल, चल अंदर। छोड़। नहीं, छोड़, मने जाने दे मेरा। चल, छोड़, छोड़ मेरा। छोड़, छोड़, मने जाने दे मेरा। छोड़, मेरा, 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 मने जाने दे। मेरा दरवाजा खोल। मेरा, मेरा। बेटा तेरी माँ अकेली आटा लेने चली गई है, मैं उसको लेके आता हूँ। तू अकेली रह जाएगी ना? डरेगी तो नहीं? हम डरने के लिए बचा ही क्या है बापू। ठीक है बेटा, कोई आवाज भी लगाए ना तो बोलना मत, मैं आऊँ। नहीं बोलूंगी बापू। आटा चाहिए? चल आजा, दोनों साथ में चक्की चलाएंगे। आजा। बिना चक्की चलाए आटा चाहिए? जा, उसमें पड़ा है, ले ले। एक मासूम बच्ची के दर्द को तू समझ नहीं पाया। वो रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, और तुम लोग उसके दर्द का आनंद लेते रहे। आज मैं थारे मौत का आनंद लूंगी। आज मैं तेरे मौत का आनंद लूंगी। इंसानियत, 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 इंसानियत।
मर गई थारी इंसानियत, हाँ? मर गई थारी इंसानियत। इज्जत लूटेगो, हाँ? इज्जत लूटेगो, लूट मारी इज्जत, हाँ? आ लूट मारी इज्जत, लूट। उठ, मर मत, मर मत, नहीं इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी मर मत, तू इतनी जल्दी ना मर सके। उठ, 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 हाँ उठ, उठ, हाँ उठ। जी हमारी बच्ची तड़पी है ना, भी यहीं तड़प, तड़प, उठ, उठ, तड़प, तड़प। फूलन आई है आटा के बहाने। बेटी से हुआ संबंध मां को खींच के लाया है। आए तो तेरे लिए थे, पर तू तो मुखिया के वहां आटा लेने चली गई। बेचारी बेटी काम आ गई। अरे आजा। मार दूं या छोड़ दूं? मार भी नहीं सकूं तो छोड़ भी नहीं सकूं। पहले जो हवसरी भूख है पा मिटाने रे बाद। सत्यानाश, अबे तने मारनो ही होला। तू सोच रहा होगा ना, आज तू नीचे और मैं नीची बस्ती की तेरे ऊपर। तेरे जैसे हैवानों की जगह नरक में होनी चाहिए, नरक में। एक मासूम के दर्द का तमाशा देख रहे हैं, हाँ? आज मैं थारी मौत का तमाशा देखूंगी। मर, धीरे धीरे मरना, हाँ?
इसी हाथों से जिंदगी न रखी ना? हाँ? इसी हाथों से जिंदगी न रखी ना? इसी हाथों से जिंदगी न रखी ना? जब जलम आया हुआ है। रे दलिया, मैं क्या सपना देख रहा हूं बे? ऐसा क्या देख लिया रे तूने? रे धनिया, तेरा सपना टूटकर मेरे में आ गया रे? नहीं, ये सपना नहीं, ये तो फूलन आई है, फूलन अपने सामने। तो क्या करना चाहिए? वही जिसके वास्ते मालिक ने भेजा है इसकी इज्जत लूटने। तो करें शुरू? ठीक है, तो फिर सो के या ऐसे ही? अरे मजा तो सो कर ही आवे। तो फिर सो जा और अपने साथी को बोल कि बाहर इंतजार करे, मैं खुद आवाज दे दूंगी। जाना रे, जा। नहीं, पहले मैं। नहीं, पहले मैं। नहीं, मेरा घर है, पहले मैं। नहीं, पहले फूलन को मैंने देखा, इसलिए पहले मैं। और वैसे भी इसकी बेटी के साथ तू ही गया था पहले। तो पहले तू आ। अब तो फूलन भी बोल रही, तू जा। चल सो जा। बहुत टाइम लगा दिया रे, और अब पाँव पसार के सो रहा है।
जैसे फूलन ने जान ही निकाल दी हो। तू कैसे जान देगा? जैसे तू लेना चाहेगी। कहाँ जा रहा है? जान दे के जा। आज तेरी हवस हमेशा के लिए निकाल देती हूँ। देख फूलन, मेरे से मत पिट। मैं नशे में हूँ, ताकत को नहीं। कल आना। जा जा। ठीक है, नहीं मारूंगी। शिट! हम मर्द लोग जिंदा रहकर भी मरे हुए हैं। इंसानियत मर गई है हमारी। रंगा रंगा रंगा, तूने गलत ले लिया पंगा। अब बहेगी तेरी खून की गंगा। जाओ रे, इस लंगड़े को लेकर आओ करके नंगा। मासूम की इज्जत लूटने के लिए तूने हैवानों को भेजा। साहब, मैंने तो फूलन की इज्जत लूटने भेजा था, पर इन्होंने बच्ची को। फूलन फूलन औरत नहीं है क्या? और हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम हमारे देश की बहू बेटियों की रक्षा करें? साला, धर्म की बेटी बनाकर उसे हवस की भट्टी में झोंक दिया। छी! फूलन, ऐसे लोगों के साथ क्या करना है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। सिपाहियों, यस सर। चलो बाहर चलो। नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मुझे बाहर निकाल दो साहब। उन चारों की तरह मुझे भी मार देगी साहब। साहब, फूलन, सजा? जब कानून के रखवाले आ गए हैं तो मैं सजा देने वाली कौन होती हूँ साहब? कानून कानून कानून, हमें गर्व है हमारे कानून पर। फारे कानून। भैरा, फूलन, तुम लोग जा सकते हो। मैंने तुम दोनों पर कोई भी केस दर्ज नहीं किया। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो शायद मैं भी यही करता। तुम लोग जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो।
जय हिंद। वर्तमान समय में हमारे देश में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। इस देश में सभी समुदाय को एक ही नज़र से देखा जाता है, यानी एक ही जाति, वो है मानव जाति। इस फिल्म को किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ा गया है। इसे बनाने का मकसद केवल मनोरंजन करने का है। कहानी काल्पनिक है और किसी भी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है। जय हिंद। ऐसा क्या गुनाह किया, बेटे का जन्म लिया, बेटी पैदा होना जग में पाप है, पल पल में डर के रहना श्राप है। आंचल में छुपाई तुझे, बुरों से बचाई तुझे, पंख लगा कर उड़ने वाली चिड़िया के काट दिए पंख मेरी बिटिया के। ऐसा क्या गुनाह किया, बेटे का